नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों के संग्रह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है भारत के संघीय व्यवस्थापिका को। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को जो होता है प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान होता है, जो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं सत्रावसान। संसदीय प्रणाली की कौन सी जो प्रथा है भारत की देन है? तो शून्यकाल की जो प्रथा है भारत की देन है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1989 में संविधान सभा का जो गठन होने के बाद जो है त्रिशंकु संसद का गठन किया गया था। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक जो है समता का अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान में। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक में मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक में मिलता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में मिलता है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं संविधान का आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत जो होते हैं राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, अनुच्छेद 52। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? तो अनुच्छेद 76 में ऐसा कहा गया है कि भारतीय संविधान में एक महान्यायवादी होगा। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो भारत का जो महान्यायवादी है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, भारत के महान्यायवादी। ध्यान से देख लेंगे प्रश्नों को आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक वो अपने पद पर बने रह सकते। दोस्तों, आप सबों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता जो होता है, किसी भी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 165 में किसी भी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसको व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 24। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है संविधान में। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? तो महाधिवक्ता जो है सही जवाब है इसका। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो एकहरी और एकीकृत व्यवस्था है भारत का। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद जो होता है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 1/3 होनी चाहिए। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। वर्तमान में भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो इसका सही जवाब 6 हो जाएगा, मिसप्रिंट कर दिया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरीज में आ गया है, तो इसका जवाब 6 ही होगा। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी ही चाहिए आयु।
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 1/3 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किन्हें प्राप्त है? तो राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? तो 60 होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 332 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थिति आवश्यक है? तो 1/10 जो है अति आवश्यक है। यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और अन्य सभी जो है उनकी मुख्यमंत्री का नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दिल्ली व पुदुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची इसका मतलब जो है राज्य और जो केंद्र है दोनों इस पे नियम बना सकते हैं। लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार इस पर कानून बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सब तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ केंद्र ही इस पे नियम और कानून बना सकता है। राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 249 के तहत प्राप्त है। सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।